हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे पास आप सबकी क्वेरी आई कि सर क्या स्टॉक मार्केट डूबने वाला है, क्या वापस से लेमन ब्रदर्स वाली जो क्राइसिस हुई थी क्या वैसा कुछ होने वाला है। हमने पूछा भैया कहाँ देखा आपने, तो लोगों ने बताया कि सर कुछ मीडिया आर्टिकल देखे थे, वहाँ पर पढ़े तो समझ नहीं आया, डर के मारे लगा सब कुछ बेच दें। मैं समझ गया कि न्यू रिटेल ट्रेडर फंसने वाले हैं, क्योंकि अंदर की बात बिना पूरा समझे, पूरा बिना जाने अगर थोड़ा सा भी जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आज की वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बड़ा प्रॉफिट होगा। और वीडियो के लास्ट में बताएंगे वीडियो देखते देखते प्रॉफिट कैसे हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी का भी कर लीजिएगा, रात के 10:30 बजे, जहां देते हैं 2 से 3 ट्रेड। और आज भी मुनाफा बना है डॉक्टर पाथलैब पे। तो अभी मार्केट में न्यूज चल रही है आकीगॉस कैपिटल क्राइसिस। तो पहले जानते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से। तो देखिए, ये एक न्यूयॉर्क स्थित हेज फंड है जो मेनली अमेरिका, चाइना, कोरिया, जापान के मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इस फर्म को पिछले हफ्ते इसके पोर्टफोलियो में शामिल कुछ स्टॉक में भारी गिरावट दिखा, जिसकी वजह से इस फर्म को करीब $20 अरब की सिक्योरिटीज काफ़ी कम प्राइस पर बेचनी पड़ी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ये जान लीजिए कि जो ये आकीगॉस है, ये स्वैप के जरिए वायोकॉम, CBS कॉर्पोरेशन, डिस्कवरी कम्युनिकेशन जैसी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा चाइनीज़ कंपनी जैसे बाइडू, टेंसेंट होल्डिंग में भी इनका बड़ा एक्सपोजर माना जाता है। अब जो ये हेज फंड है आकीगॉस कैपिटल के डिफॉल्ट के कारण मामला नोमोरा और क्रेडिट स्विस तक पहुंच चुका। कैसे? ऐसे बैंकों को भी नुकसान उठाना पड़ा। इससे नोमोरा ने $2 अरब के नुकसान की आशंका, जबकि क्रेडिट स्विस कह रहे हैं कि अभी हम घाटे का अनुमान ही नहीं कर पा रहे हैं। और इस डिफॉल्ट के कारण गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनले को भी नुकसान हुआ। अब ये जो आकीगॉस ने तमाम बैंक और फाइनेंशियल कंपनी में लिवरेज पोजीशन बनाई थी। इसकी डिस्कवरी, वायोकॉम, बाइडू, VIP शॉप जैसे शेयर में पोजीशन थी। इसमें स्वैप यानी शेयर की अदला बदली के जरिए पोजीशन, लेकिन शेयर के दाम गिरने से मार्जिन कॉल ट्रिगर हुए थे और इस वजह से बैंकों को करीब $20 अरब की होल्डिंग बेचनी पड़ी। अब ये न्यूज़ आते ही लोग कहने लग गए भाई लेहमन ब्रदर्स की याद आ गई और लेहमन ब्रदर्स वाली कहानी होगी। लेकिन अब फर्क को समझते हैं तो आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये जो आकीगॉस कैपिटल का प्रॉब्लम है, सिस्टम के किसी फेल्योर के कारण नहीं हुआ है। इस प्रॉब्लम की कारण जो मेन कारण है वो है डीलिवरेजिंग। थीमेटिक क्यों बोला? क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट मीडिया और इंटरटेनमेंट स्टॉक में है। इसकी वजह से इनका संकट व्यापक नहीं, सिर्फ थीमेटिक फंड तक ही रहने वाला है। यहाँ पर जो आकीगॉस है ये स्पेसिफिक हेज फंड से संबंधित है, ना कि ये एक एसेट क्लास से संबंधित है। इसके अलावा आकीगॉस ने स्वैप के जरिए अपनी पोजीशन बनाई थी, ना कि ट्रेजरी के जरिए। अब स्वैप के जरिए होने वाले जो सौदे होते हैं वो ISDA के द्वारा होते हैं और इसलिए मार्जिन के लिए कुछ ना कुछ कोलेटरल तो रखा ही गया होगा और ये कोलेटरल US ट्रेजरी के रूप में रखे गए हैं। अगर तो ट्रेजरी में बिक्री देखने को आने वाले टाइम में मिलेगी और इससे भारत के इक्विटी मार्केट में गिरावट आएगी, लेकिन बहुत बड़ा कुछ असर नहीं पड़ेगा। ऊपर में जो भी बात हमने बताई है, एक भी बात अब आप खुद सोचिए कि लेमन ब्रदर के टाइम में कुछ भी ऐसा था, तो आंसर है बिग नो। तो इसलिए उससे मैच करना फिलहाल बिल्कुल भी सही नहीं है। रिमेंबर माय वर्ड, फिलहाल बिल्कुल सही नहीं है। आगे कुछ नया डेटा फैक्ट आएगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। बट अभी से बोलकर पैनिक क्रिएट करना बिल्कुल गलत होगा। एक और बड़ी चीज़, 2008 के लेमन ब्रदर्स क्राइसिस से बाजार ने बहुत शिक्षा ली है और इसकी संभावना नहीं है कि ये जो आकीगॉस कैपिटल जो गिरा है इससे इंटरनेशनली हो या नेशनली हो कुछ असर पड़ेगा और उसका प्रूफ आप लोगों के सामने है, जहां 2 दिन में आपको कुछ खास दिखने को नहीं मिला। तो आई होप हर एक पॉइंट को मैंने क्रिस्प क्लियर तरीके से आपके साथ एक्सप्लेन किया होगा, जिससे आप बहुत समझ गए होंगे कि आर्टिकल देखकर डरना नहीं है, कोई भी गलत पोजीशन क्रिएट नहीं करना है। और अब प्रॉफिट की बात जो मैंने कहा था कि वीडियो देखते देखते आपको होगा, तो अब आप बताएं कि न्यूज़ पर गलत ट्रेड करके लॉस लेते वो अच्छा था, या ये वीडियो देखने के बाद अब गलत ट्रेड नहीं लेंगे तो वो लॉस बचेगा, वो आपका प्रॉफिट हुआ। तो वीडियो पसंद आई हो तो भाई वाला काम लाइक का बटन दबा के कर दीजिएगा, लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे सही इंटरप्रिटेशन जाए, वो बात को समझ सकें, डरे नहीं और सीखते रहे, कमाते रहे। थैंक यू सो मच।